रजिस्टर हो। क्यों सर, ऐसा क्या जरूरत है रफ रजिस्टर की, बताता हूं। रफ रजिस्टर की इसलिए जरूरत है कि आप लेक्चर को पॉज करोगे मेरे कहने से और एक बार एग्जांपल या दो बार एग्जांपल फिर लिख के देखोगे। सर बोर हो गए लिखते, नहीं नहीं लिखना है, कहना मानना ही, मास्टर का बात तो मानना ही होता है बेटा। तो क्या करना है आपने, इसको लिखना है। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इनके तो एग्जांपल 3-3 बार लिखने हैं, बाकी पॉज करके लिख लिया, पॉज कर लो, पहले इन्हें लिख लो, फिर आपने इनके लिखने हैं ब्रायोफाइट्स के। ठीक है, पॉज करके। क्लियर है? कुछ बच्चे मानेंगे नहीं, चाहे मैं कितना भी बोलूंगा वो लिख नहीं रहा होगा। उसके बाद टेरिडोफाइट्स के लिखने हैं और फिर लिखने हैं जिम्नोस्पर्म के। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपने पॉज करना है, फिर से लिखना है। सर हमें याद है, बिना बिना पॉज करे लिख सकते हैं, पॉज कर ले और लिख ले 2 मिनट, है ना, लेक्चर कहीं भाग नहीं जाएगा, तेरे पास ही रहेगा। कुछ बच्चे मानते नहीं है मास्टर की बात, है नहीं नहीं लिख रहा है ना, दुष्ट है बेटा तू, लिख ले जल्दी से, लिख के याद कर। मैं बोल रहा हूं निमोनिक्स नहीं बनाने, याद कर बस। ठीक है, कर लिया? ठीक है, लिख लिया है सबने, बताओ। हाँ सर लिख लिया, चलो अच्छे बच्चे लिख लेंगे, है ना, जो बात मानते हैं, जो चाहते हैं प्लांट किंगडम पे कमांड आना। ठीक है, उन्होंने एग्जांपल लिख लिए। अब एक बार डोपा डिस्कस करते हैं। मैंने आपके लिए टेबल बनाई थी, याद करो। ठीक है, मैंने कहा था इसी टेबल को याद करना, बीच की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम मान लो ये कर लेते हैं, क्रिप्टोगेमी रिवाइज कर लेते हैं टेबल को। क्रिप्टोगेमी में कौन कौन आएगा बताओ? क्रिप्टोगेमी में कौन कौन आएगा बेटा? एल्गी आ जाएगा जिसके सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं, ब्रायो आएगा और टेरिडो आएगा। कोई डाउट है इसमें क्या? नहीं सर। फेनरोगेमी में जिम्नो एंजियो, जिम्नो और एंजियो, है ना। सीड बियरिंग को स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। यहां पे कुछ बच्चा कह रहा था कि सर आप स्पर्मेटोसाइट बोल रहे, नहीं बेटा, स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं या फाइट्स कहते हैं, है ना। स्पर्मेटोफाइटा सीड बियरिंग में, उसमें आएगा तुम्हारे पास जिम्नो और एंजियो। सर ये हमें आता है, पर एक बार रिवाइज कर। ट्रैकियोफाइट्स वो होते हैं जिनमें वास्कुलर बंडल और जाइलम फ्लोएम, वो स्टार्ट हो जाते हैं टेरिडो से, फिर जिम्नो से, और फिर आ जाता है मेरे पास एंजियो। कोई डाउट है यहां तक? नहीं सर। अगर आपको याद हो, मैंने क्लियरली बताया था कि पहले 2 ग्रुप एल्गी और ब्रायोफाइट, उनके प्लांट्स हैप्लॉइड हैं क्योंकि उनकी डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है। यदि मैं आपसे कहूं कि बाहर आपको एल्गी दिख रही है तो वो उसकी कौन सी स्टेज दिख रही होगी? गैमेटोफाइट, है ना। बाहर आपको नीम का पेड़ दिख रहा है, वो नीम, सर नहीं नीम नहीं दिख रहा सर। अरे दिखेगा ना कभी ना कभी, नीम तो दिखेगा, नहीं दिखता। आम का पेड़, है ना, तो नीम का पेड़ आपको दिख रहा है तो वो स्पोरोफाइट है क्योंकि वो एंजियोस्पर्म है। तो डिप्लॉयड में मान लो मेरे पास टेरिडोफाइट हो गए, फिर मेरे पास जिम्नो हो गए और फिर मेरे पास एंजियो हो गए। तो इनकी जो मेन स्टेज है, मेन स्टेज मतलब जो आपको दिखेगी हरे रंग की, एज अ ट्री, एज अ प्लांट दिखेगी, वो टेरिडो जिम्नो एंजियो में कौन सी होगी? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगी। तो बाहर जो प्लांट प्रेजेंट है उन्हें देखकर बोलोगे तुम स्पोरोफाइट है। रोज का पेड़, जो रोज का प्लांट जो कि क्या है? एंजियोस्पर्म है। सरसों हो गई, आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसके जो प्लांट्स हैं दे ऑल आर स्पोरोफाइट। वो स्पोर्स बनाते हैं मियोसिस के थ्रू और गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाते हैं माइटोसिस के थ्रू। ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमने बोला बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो हैप्लॉइड और हैप्लॉन्टिक में फर्क है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी में होती है जिसमें स्पोरोफाइट सिंगल सेल जाइगोट। एक बच्चा पूछ रहा था मेरे से कि यार स्पोरोफाइट नहीं होता एल्गी में, है तो जाइगोट का नाम ही स्पोरोफाइट है। व्हाट इज स्पोरोफाइट? परिभाषा बता। स्पोर बनाने वाला। तो स्पोरोफाइट वो है जो स्पोर बनाता है। तो एल्गी में जाइगोट स्पोरोफाइट है, तो एल्गी में जाइगोट की क्या होगी? मियोसिस होगी और वही स्पोर बनाएगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में मेरे पास टेरिडो और क्या आएंगे? ब्रायो। टेरिडो और ब्रायो, इन दोनों में मेरे पास गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों स्टेजेस मल्टी सेलुलर है। अच्छे खासे सेल्स होते हैं, अच्छे खासे सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। क्लियर है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्लियर है। लेकिन मैं कहता हूं कि टेरिडोफाइट डिप्लॉयड प्लांट है तो स्पोरोफाइट जो है उसका मेन स्टेज हो गई। अगर मैं कहता हूं कि टेरिडोफाइट मेन प्लांट है, अगर मैं तेरे से कहता हूं बेटा कि मैं कहता हूं स्पोरोफाइट मेन प्लांट है, मैं कहता हूं एल्गी ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है पर ब्रायोफाइट प्लांट हैप्लॉइड है, क्या मतलब हुआ? हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब
गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों में खूब सारे सेल्स हैं, लेकिन गैमेटोफाइट ग्रीन फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग मेन स्टेज है ब्रायोफाइट में। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों ग्रीन हो सकती है, लेकिन जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो मेन प्लांट है। इसलिए लाइफ साइकिल टेरिडो ब्रायो की हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि दोनों स्टेज में खूब सारे सेल्स हैं। पर कैसे डिसाइड करेंगे प्लांट हैप्लॉइड डिप्लॉइड है? आप ये देखो कि कौन सी स्टेज हरी है और अधिकतम समय तक, मैक्सिमम टाइम तक लाइफ साइकिल में रहती है। क्या इतनी बातें दिमाग में बैठ रही हैं? सर थोड़ी थोड़ी बैठ रही, पूरी बैठने लगेगी, मैं बार बार इस चीज को कराता हूं। उसके बाद हमने आपसे बोला कि यार ठीक है, लाइफ साइकिल की भी बात हो गई, डिप्लॉन्टिक में क्या आएंगे? हमने कहा यार डिप्लॉन्टिक में जिम्नो एंजियो ले लेते हैं। अब जिम्नो एंजियो में क्या होगा? जो गैमेटोफाइट है उनके सेल्स घट गए हैं, जो गैमेटोफाइट है उनमें सेल्स बहुत कम हो गए हैं। बेस्ट एग्जांपल एंजियोस्पर्म में तुमने पॉलन ग्रेन पढ़ा था? हां सर सुना था। वो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट है। तो ऐसा गैमेटोफाइट जिसमें 3 ही सेल हैं, तो गैमेटोफाइट के सेल की संख्या घट गई, स्पोरोफाइट की खूब ज्यादा हो गई। तो गैमेटोफाइट स्टेज रिड्यूस मतलब रिड्यूस क्या होता है? कम होना। क्या कम है? सेल की संख्या। तो स्पोरोफाइट में खूब सारे सेल, गैमेटोफाइट में कम। दोनों स्टेज में सेल्स तो हैं, लेकिन स्पोरोफाइट तो बाहर तुम्हारा ट्री है और गैमेटोफाइट में संख्या घट गई। ऐसी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक। तो जिम्नोस्पर्म डिप्लॉइड है क्योंकि मेन स्टेज स्पोरोफाइट है, डिप्लॉन्टिक है क्योंकि गैमेटोफाइट स्टेज रिड्यूस्ड है। एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड है क्योंकि मेन स्टेज स्पोरोफाइट है। एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक है क्योंकि गैमेटोफाइट स्टेज रिड्यूस्ड है। कोई बातें जो आपके दिमाग में ना बैठ रही हों, सोचो इस बात को। कोई बातें ऐसी हैं जो दिमाग में ना बैठ रही हों, बताओ जरा ध्यान से। क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, क्या आपको यह बात क्लियर है? सोचो सोचो। तो हमने क्या क्या बातें कर ली, आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये चीजें। ठीक है, क्लियर है कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट ये क्या है, ये सारा आपके दिमाग में बैठना चाहिए। क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है। अब एम्ब्रियोफाइट बताया था जिसमें जाइगोट में माइटोसिस होगी। तो जिनकी भी लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक होती है, इनमें जाइगोट की माइटोसिस होती है ना। इनमें जाइगोट की क्या होती है? माइटोसिस। सर ये सही लग रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि ऑल एल्गी इज हैप्लॉन्टिक, मतलब जाइगोट होता है स्पोरोफाइट, सिंगल सेल स्पोरोफाइट। एक्सेप्शन क्या थी? फिर से याद करेंगे। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, फिर कैल्प पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, कैल्प ब्राउन एल्गी है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। और डिप्लॉन्टिक एल्गी में फ्यूकस आएगा, याद रहेगा, डिप्लॉन्टिक एल्गी में फ्यूकस आएगा। तो इन दोनों जो एल्गी के ये 2 ग्रुप बताए ना एक्सेप्शन वाले, इनकी जाइगोट में माइटोसिस होगी। बाकी वैसे क्या होती है? जाइगोट में मियोसिस होती है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? जल्दी बता दो बेटा, क्या ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर बात करेंगे होमवर्क की जो मैंने आपको दिया था। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, मेरे साथ आंसर मैच कर लेना। कैल्प है ना, ब्राउन एल्गी है। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है। लाइकोपोडियम टेरिडोफाइट है। और पाइनस क्या है बेटा? पाइनस जिम्नो है। गिंको क्या है? जिम्नो है। और ये मेरे पास एंजियो है। अगर आपसे कोई पूछे हैप्लॉन्टिक कौन होगा, आप लिखोगे ऑल एल्गी, लेकिन इसमें मेरे पास कोई एल्गी, ये दोनों तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, तो इसलिए मैं 0 ले लूंगा क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शन है। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में मेरे पास क्या आएगा? टेरिडो आएगा और ब्रायो आएगा। ठीक है, टेरिडो मेरे पास एक दे रखा है, यहां पर टेरिडो एक ही दे रखा है, लेकिन उसके साथ मेरे पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक एल्गी भी तो है और उसमें मुझे 2 दे रखे, तो 1 2 और 3, टोटल मेरे पास कितने हो गए? ये 3 हो गए। डिप्लॉन्टिक में मेरे पास एंजियो और जिम्नो, एंजियो और जिम्नो ऐसे कितने दे रखे हैं? 1 2 3, ये 3 हो गए। ट्रैकियोफाइट में टेरिडो,
जिम्नो और एंजियो, 4 हो गए मेरे पास, यहां पे 4 आ गए, टेरिडो 2, जिम्नो और एंजियो। ठीक है, मिला लो अपना आंसर, 0 3 3 4। ठीक है, आ जाओ। ड्रायोप्टेरिस बेटा मेरे पास टेरिडोफाइट है, स्फेगनम मेरे पास ब्रायो है, पोरफायरा रेड एल्गी है, मार्केंशिया ब्रायो है, फ्यूनेरिया ब्रायो है, सिकोइया जिम्नो है, और ये मेरे पास जिम्नो है। अगर आपसे कोई पूछे हैप्लोन्टिक तो आप लिखोगे एल्गी, इसमें एल्गी एक ही दे रखी है, रेड एल्गी। हैप्लॉइड पूछे तो एल्गी प्लस ब्रायो, तो एल्गी कितनी है, 1 प्लस ब्रायो कितनी है, 1 यहां पर है, दूसरा और तीसरा 3, तो टोटल 4 हो गई है ना। डिप्लॉन्टिक पूछे तो जिम्नो एंजियो, एक येरा और एक येरा, तो 2 हो गए। उसके अलावा अगर फ्यूकस दे रखा हो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायो और टेरिडो, तो टेरिडो कितने हैं, एक येरा टेरिडो, बाकी ब्रायो 3 है, तो एक टेरिडो है प्लस ब्रायो 3 है, टेरिडो और ब्रायो, तो टोटल ये हो गए 4। क्रॉस चेक कर लेंगे अपने आप से आंसर्स में, है ना। तो ब्रायो 3 है और टेरिडो 1 है, बाकी मेरे पास ये चीज है। आंसर्स चेक करेंगे, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। ठीक है, मैं क्रिप्टोगैमी खुद से करेंगे इसको बेटा। क्रिप्टोगैमी में कौन आएगा, जिसके हिडन सेक्स ऑर्गन है, तो उसमें एल्गी आएगा प्लस ब्रायो आएगा। आप आंसर इसका खुद से मैच करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं इसका बताऊंगा तो आपको आएगा, है ना। टेरिडोफाइट है, क्लियर है। कितने हैं, एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो एल्गी, 4 हो जाएंगे वैसे तो, ये यहां भी एक एल्गी है। फेनरोगैमी में जिम्नो एंजियो 2 है मेरे पास, मेरे को एंजियो जिम्नो कितने दिख रहे हैं, 2। स्पर्मेटोफाइटा में भी 2, ट्रैकियोफाइटा में टेरिडो जिम्नो एंजियो, टेरिडो 1 है, जिम्नो एंजियो 3 आ जाएगा। क्रिप्टोफाइटा विच इज ट्रैकियोफाइटा, टेरिडो आएगा बेटा इसमें, है ना। तो टेरिडो में कितना आ जाएगा, यहां पे 1 ही है, क्लियर है, कर लेंगे, सही है। अब देखो हाउ मेनी एग्जांपल्स दे रखे हैं। ड्रायोप्टेरिस टेरिडो है, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, स्फेगनम ब्रायो है, मॉस है ना, पॉलीट्राइकम ब्रायो है। हैप्लॉइड प्लांट मेरे पास कौन कौन से हैं बेटा, एल्गी, देखो एक्टोकार्पस भले ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉइड है, तो मेरे पास एल्गी 1 2, ब्रायो कितने हैं, 4, ये टोटल 4 हो गए, 2 + 2, 2 एल्गी और 2 ब्रायोफाइट। डिप्लॉइड प्लांट में मेरे पास टेरिडो, जिम्नो है क्या कहीं पर, टेरिडो 1 ही दे रखा है बेटा, है ना। सीड बियरिंग यहां पे कोई नहीं दे रखा। ट्रैकियोफाइटा में टेरिडो, डिप्लॉइड वाला टेरिडो 1 आ जाएगा, कर लेंगे। हाँ सर, आओ जरा डोपा की बात करते हैं। विच इज क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी मतलब हिडन सेक्स ऑर्गन। 3 ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं। क्रिप्टोगैमी में पाइनस नहीं होगा, सही है, साल्विनिया और मार्केंशिया। डी ऑप्शन कहां गया इसका, डी। व्हाट इज क्रिप्टोगैमी, साल्विनिया और मार्केंशिया, साल्विनिया टेरिडो, इसमें बोथ बी एंड सी होना चाहिए, शायद कहीं लिखा था ये मिस हो गया, तो मेरे पास डी आ जाएगा। आप ठीक कर लेना एक बार इसको, ठीक है, अगर ऐसा कुछ लगता है। उसके बाद फेनरोगैमी में देखो, साइकस नीम पाइनस ऑल, आप खुद बताओ फेनरोगैमी मतलब, इसमें तो ऑल आ जाएगा, है ना। ये जिम्नो एंजियो चाहिए ना, आप खुद देख लो, ये जिम्नो और एंजियो के एग्जांपल है बेटा। जब तक आपको एग्जांपल याद नहीं है, क्वेश्चंस में मजा नहीं आने का। सीड बियरिंग कौन से, ये दोनों, ऑल आ जाएगा, फेनरोगैमी जिम्नो एंजियो। हैप्लॉइड प्लांट कौन से हैं, ऑल। एल्गी, एल्गी में कौन सी, ग्रीन एल्गी भी होती है, ब्रायोफाइट तो हैप्लॉइड है, ठीक है। उसके बाद ऑल स्पर्मेटोफाइट इज ट्रैकियोफाइट, सारे सीड बियरिंग ट्रैकियोफाइट है, सही है। सारे ट्रैकियोफाइट स्पर्मेटोफाइट नहीं है, है ना, ओनली S1 करेक्ट, ठीक है। एल्गी इज नॉन वास्कुलर प्लांट, सही है, उसमें वास्कुलर बंडल नहीं होते। ऑल वास्कुलर प्लांट्स आर सीड बियरिंग, रॉन्ग। टेरिडोफाइट की बात करते हैं, तो मेरे पास ओनली S1 करेक्ट। फिर आ जाओ, एल्गी इज एम्ब्रियोफाइट, एल्गी एम्ब्रियोफाइट है नहीं, जाइगोटिक मियोसिस होती है। एम्ब्रियोफाइट शो जाइगोटिक माइटोसिस, ये सही है, तो इसमें ओनली S2 करेक्ट आ जाएगा। आप देख लो खुद से, मैं सारे जो बता रहा हूं आपको, ठीक है। साइलोटम इज हैप्लोडिप्लॉटिक, साइलोटम क्या है, टेरिडो है, तो हैप्लोडिप्लॉटिक होगा, यस। स्फेगनम इज हैप्लॉइड प्लांट, यस, क्योंकि ब्रायोफाइट, आपको पता है ब्रायो और एल्गी हैप्लॉइड प्लांट होता है, तो बोथ S1 एंड S2 करेक्ट। मार्केंशिया इज क्रिप्टोगैमी, सही है, क्योंकि ब्रायो है ये। देखो बेटा, आपको समझ में आना चाहिए, हम मार्केंशिया को नहीं जानते लेकिन उसके ग्रुप को जानते हैं। स्लैजिनेला इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉइड, स्लैजिनेला क्या है बेटा, टेरिडोफाइट है, क्या वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, यस।
डिप्लॉइड है, यस, ठीक है, तो बोथ S1 S2 करेक्ट, ठीक है। यूलोथ्रिक शो जाइगोटिक मियोसिस, सही एल्गी है ना, जब तक एक्सेप्शन ना लिखे तो जाइगोटिक मियोसिस वाली बात सही है। क्लमाइडोमोनासिस हैप्लॉइड, सोचो क्लमाइडोमोनासिस हैप्लॉइड, बिल्कुल हैप्लॉइड होगा क्योंकि एल्गी है, तो दोनों ठीक है, बोथ S1 S2 करेक्ट।